मौलाना साहब, आईएमसी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो है और डॉक्टर नकीब साहब, उनकी एक वीडियो वायरल हुई है, उसमें उन्होंने कुछ पुलिस को लेकर बात की, जिसमें मुकदमा लिखवाया गया पुलिस की तरफ से। नहीं, देखिए ऐसा है कि उनके अल्फाज वाकई ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, जैसे वहाँ बहुत लड़के शिकायतें लेकर आए थे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, हमारे बैनर काट लिए गए और हमारे साथ पुलिस ने बदतमीजी की। तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों को काम डाउन करने के लिए फिर उन्हीं किसी भाषा इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो असल में डॉक्टर नफीस का वो मकसद नहीं था जो उन्होंने कहा है। उन्हें उन बच्चों के जज्बात को काम डाउन करना था, इसलिए उन्होंने इस किस्म की बात कही, वरना उनके भाई खास जिनसे काम लेना होता है उन्हीं के लिए। अच्छा, खास तौर से उन्होंने ये नहीं कहा कि पुलिस के साथ बदतमीजी की जाएगी, ये पुलिस को, उन्होंने ये कहा कि जो बैनर काटेगा, आई लव मोहम्मद लिखे हुए जो बैनर काटेगा, क्योंकि पुलिस कुछ अपने मुखबिर किस्म के लोगों के, मुसलमान लोगों को लाके वो बैनर कटवा रही थी। तो ये बैनर काटना ये अपराध है कि नहीं है? ये भी अपराध है। तो अपराध दोनों तरफ से हो रहा है। लेकिन डॉक्टर नफीस की मैं इतनी गलती मानता हूं कि उन्होंने जो कहा वो ठीक नहीं है। लोगों नहीं, वर्दी फाड़ने की बात नहीं, वर्दी उतारने की बात नहीं, उन्होंने सिर्फ उन बच्चों को शांत करने के लिए गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, ये मैं मानता हूँ। ऐसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। नवरात्रि में मीट बैन, नहीं, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लव ये जो मीट बैन है, असल में ये लोग नवरात्रि के दौरान गोश्त खाते नहीं हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि जब हम खा नहीं रहे तो क्यों बिक रहा है। नवरात्रों के दौरान इन्होंने मीट नहीं खाना है, तो मीट तब बिकना चाहिए, मुसलमानों के लिए मीट बिक भी नहीं रहा है। असल में उस हिंदू समाज के लिए मीट बिक रहा है जो अपने मजहबी त्योहारों पर खास तौर से मीट बैन की मांग करता है, क्योंकि उन दिनों में वो खुद नहीं खाता है। हमारे यहाँ मैंने देखा है कि बकर कसाब के बकरे की जो दुकानें हैं वो मंगल के दिन बंद रहती हैं। मैंने पूछा भाई मंगल के दिन बंद क्यों रहती है? उन्होंने कहा कि मंगल को हिंदू समाज जो है वो गोश्त नहीं खाता है, इस वजह से बंद रहती है। तो मुसलमान के लिए गोश्त नहीं बिक रहा है, असल में हिंदू समाज के लिए बिक रहा है। तो वो वही उन दिनों नहीं खाएंगे तो फिर मीट की दुकान खोलने का मतलब क्या है? लेकिन इस किस्म की जो बातें हैं ये साफ इस तरफ इशारा करती हैं कि बाकायदा हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र कायम हो चुका है। मैं हुकूमत हिंद से मांग करूंगा कि जब हिंदू राष्ट्र कायम हो चुका है तो फिर आप इसका ऐलान कर दो। फिर क्यों ये बाबा बागेश्वर जैसे लोगों को चलाते हो कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? उन्हें बताओ कि हम हिंदू राष्ट्र बना चुके हैं। ऐसे लोगों को बढ़ावा देने की क्या जरूरत है? रामभद्राचार्य कहते हैं कि मिनी पाकिस्तान है पश्चिमी युग। बाबा क्या कहते हैं? बाबा को मैं देखता हूं कि अब तो कानून की आंखों से भी पट्टी हटा दी गई है, और कानून भी अब ये देखकर काम नहीं कर रहा है, सबूतों के आधार पर काम नहीं कर रहा है, बल्कि ये देख रहा है कि हिंदू है कि मुसलमान है। बाबा साहब जो हैं वो वही बात कहेंगे जिससे मुल्क के माहौल को नुकसान पहुंचे, मुल्क को। बाबा साहब को हुकूमत ने अभी तक ये नहीं बताया है, बाबा रामभद्राचार्य, उनको अभी तक हुकूमत ने ये नहीं बताया है कि हिंदू राष्ट्र कायम हो चुका है, इसलिए वो इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। पाकिस्तान हिंदू समाज ने बनाया है, मुसलमानों ने नहीं बनाया। ये मुसलमानों पर बहतान है, ये मैं पहले बहुत बार कह चुका हूं। मोहम्मद अली जिन्ना
गुजराती बनिए थे जिन्होंने अपने समाज से नाराजगी में बदला लेने के लिए, अपने हिंदू समाज से बदला लेने के लिए, हिंदुस्तान से बदला लेने के लिए, अपनी बिरादरी से बदला लेने के लिए पाकिस्तान की मांग उठाई और पाकिस्तान बनाने का काम किया। ये गुजराती बनियों ने ये काम किया है, मुसलमानों ने नहीं किया है। मौलाना 26 तारीख का क्या कार्यक्रम है और किस तरह से अपना जो है प्रदर्शन करना है? 26 तारीख का असल में मसला ये है कि कानपुर में जो हुआ और उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में जिस किस्म की बेचैनी का माहौल मुसलमानों में बना, उसको देखते हुए ऐसा महसूस हुआ कि लीडरलेस तरीके से मुख्तलिफ मोहल्लों से, मुख्तलिफ जगहों से लोग निकलना शुरू हुए। तो ऐसा निकलना जो है, मैं ये समझता हूँ ये मुनासिब नहीं है। इस वजह से हमने 26 तारीख का प्रोग्राम रखा कि अपने लोग अपने जज्बात का इजहार कर सकें और हम अपने मुल्क के राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं और पुरसुकून और पुरअमन तरीके से हम अपना ये काम करना चाहते हैं। मेरे नाम से किसी ने कहा कि बाज़ार बंद कराया जाएगा और क्या किया जाएगा, ऐसा कोई प्रोग्राम हमारा नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि इस्लामिया इंटर कॉलेज की फील्ड में हम जमा होंगे और वहाँ से हम 4 बजे कलेक्ट्रेट के लिए रवाना होंगे और वहाँ ज़िलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। जिले में निषेधाज्ञा 27 सितंबर तक लगी हुई है, ऐसे में आप प्रदर्शन किस तरह परमिशन लेंगे क्या? नहीं, परमिशन हमने इत्तला कर दी है, नोटिस दे दिया है और ये ज़िला इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि वो अपनी तमाम चीज़ों को देखे और कहीं किसी किस्म की ऐसी चीज़ ना हो जिससे शहर के या मुल्क के अमन को नुकसान पहुँचे। तो हमारा पुरसुकून प्रोग्राम है और राष्ट्रपति को ज्ञापन देना है सिर्फ, और इसमें किसी किस्म की कोई न राजनीति है, बल्कि मजहबी जज्बात जो रोज़ाना भड़काए जा रहे हैं। हर जगह से ये खबर आ रही है कि रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की गई, रोज़ाना लिंचिंग मुल्क में की जा रही है, कहीं ना कहीं से रोज़ाना खबर आती है। इन हालात में मुसलमानों में जो बेचैनियाँ हैं, इनको देखते हुए मुझे ये अंदेशा है कि चूंकि मुसलमानों के पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान तमाम लोगों से नाउम्मीद होकर, तमाम पार्टियों से नाउम्मीद होकर, क्योंकि हुकूमत एक तरफा कार्रवाई कर रही है, हुकूमत मुसलमानों की सुन नहीं रही है, मुसलमानों के खिलाफ मुसलसल फैसले किए जा रहे हैं, हत्ता के चुनाव आयोग जैसी आयोग को इस्तेमाल किया जा रहा है, एनआरसी को बाईपास तरीके से लागू कराने की चुनाव आयोग के जरिए। तो हुकूमत के दबाव में तमाम एजेंसियां काम कर रही हैं, पुलिस, प्रशासन, प्रेस, ये तमाम मुसलमानों के खिलाफ मुत्तहिदा महाज खोला हुआ है। ऐसी सूरत में मुसलमान कहाँ जाए, किससे गुहार लगाए? तो हम एक अतमाम हुज्जत के तौर पर हम 26 तारीख को अपनी इन तमाम तकालीफ के लिए, हमें हर चीज़ बर्दाश्त है, लेकिन हमारे मज़हब में मदाखलत की जाती है, रसूल आज़म की शान में गुस्ताखी की जाती है, ये हमें बर्दाश्त नहीं होता। और मुझे लगता यह है कि जानबूझकर ये काम किया जाता है, जानबूझकर हमारे मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाई जाती है ताकि हम रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। लेकिन हमने हमेशा रोकने की कोशिश की है और समझाया है कि इस किस्म का माहौल ना बने। लेकिन अब मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी भी हम खामोश रहे तो मुस्लिम अवाम, ख़ास तौर से नौजवान, अगर ख़ुद मुख्तारी के साथ निकल पड़े तो ये न सिर्फ मुल्क का नुकसान होगा बल्कि पूरे इसका मैसेज पूरी दुनिया में हमारे मुल्क का ख़राब जाएगा। हुकूमत ने आज तक ये फैसला नहीं लिया है, हुकूमत ने आज तक कोई डायरेक्शन, ना उत्तर प्रदेश हुकूमत ने
और ना केंद्र सरकार ने ये फैसला लिया है कि आया आई लव मोहम्मद कहना ये कानूनन जुर्म है या क्या है। और अगर ये कानूनन जुर्म नहीं है तो आई लव मोहम्मद कहने वाले लोगों के साथ रोक टोक क्यों की जा रही है, बैनर क्यों उनके फाड़े जा रहे हैं, उन पर लाठियां क्यों चलाई जा रही हैं, उन पर मुकदमा क्यों कायम किए जा रहे हैं। वहाँ सब सवाल वही है कि परमिशन की बात कर रहा है जिला प्रशासन, कह रहा है जिसको अनुमति नहीं होगी ना जुलूस ना प्रदर्शन। अनुमति तो होगी ही नहीं, अनुमति तो आप दोगे ही नहीं, ऐसे में क्या करेंगे, अनुमति आप दोगे ही नहीं। आपको जब लगता है आप मैं जब भी कुछ कहता हूं आप 144 लगा देते हो। इस वक्त हालात ये है कि अगर कर्फ्यू भी लगा होगा तो लोग निकल कर आएंगे, मानेंगे नहीं। इसलिए जिला प्रशासन को, शासन को सोच समझ के, क्योंकि जज्बात बहुत भड़के हुए हैं, अगर इन लोगों को कंट्रोल नहीं किया गया, ये लीडरलेस तरीके से अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूं कि बहुत नुकसान होने का अंदेशा है। आपने सरकार की बात की, एक सवाल इससे जुड़ा हुआ मामला आई लव मोहम्मद से जुड़ा, लगातार धार्मिक गुरु हिंदुओं के मुस्लिमों पे टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे वो बाबा बागेश्वर हो, रामा भद्राचार्य हो, अभी उन्होंने मुस्लिम महिलाओं के लिए 25-25 बच्चे पैदा करते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे? अब देखिए, ये आपने सवाल किया कि हिंदू धर्मगुरु वो मुसलमानों पे टिप्पणियां कर रहा है, मुस्लिम धर्म, लेकिन कोई मुस्लिम धर्मगुरु ऐसा बताओ जिसने कभी हिंदू देवी देवताओं पर या हिंदू धर्मगुरुओं पर या हिंदू मजहब पर किसी किस्म की अंगुष्ठनुमाई की हो। तो मुसलमानों को जद्दोकोब कौन कर रहा है, छेड़ने की कोशिश कौन कर रहा है, फसाद करने की कोशिश कौन कर रहा है? ये फसाद अगर हमारे जो हिंदू धर्मगुरु आपने कहा, जिन्हें अमन की बात करना चाहिए, शांति की बात करना चाहिए, अगर वो इस किस्म की बात करते हैं तो ये देशद्रोह की श्रेणी में आता है कि नहीं आता है, ये तो हुकूमत ने फैसले करने हैं। हम कुछ भी कहें, हमारे बच्चों को मार डाला जाए, हमारे बुजुर्गों की बेइज्जती कर दी जाए, हम पर झूठा इल्जाम लगाता है, हम लव जिहाद करते हैं। असल में लव जिहाद का लफ्ज इन्होंने तब ईजाद किया जब ये लव ट्रैप करने लगे। लव ट्रैप कर करके इन्होंने हमारी कितनी बेटियों को बहका लिया और इन पर अंगुश नुमाई ना की जाए, इसलिए इन्होंने हिंदू समाज में ये लव जिहाद का ट्रेंड फैलाया। और प्रेस आपकी है, प्रेस के जरिए आप जो चाहते हैं परोस देते हैं, हमारी बात आम हिंदू तक नहीं पहुंचने दी जाती। मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं अपने मुल्क से मोहब्बत करता हूं और हिंदुस्तान के मुसलमानों का बच्चा बच्चा अपने वतन से मोहब्बत करता है। हुब्बुल वतनी ईमान का जुज है। जो सच्चा मुसलमान होगा वो अपने वतन से मोहब्बत करेगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे मुल्क के बच्चे, मेरे मुल्क के नौजवान अपने मुल्क में जो नेपाल में हुआ या जो बांग्लादेश में हुआ, बांग्लादेशियों ने अपने ही देश को जलाने और तोड़ने का काम किया। क्या वो देश प्रेमी नहीं थे? हम देश प्रेमी हैं और ये सबूत है इस बात का कि हम तमाम तकलीफें बर्दाश्त करने के बावजूद आज तक खामोश हैं। आज आप ये देखिए कि हमारी सरपरस्ती करने वाला कोई नहीं है। तमाम पार्टियां सिर्फ हमारे वोटों पर नजर रखती हैं, हमसे हमदर्दी किसी को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और ये तमाम हिंदूवादी संगठन जितने हैं, ये हमसे खुलेआम दुश्मनी कर रहे हैं। सरकार ने खुलेआम दुश्मनी का ऐलान कर दिया है। पुलिस प्रशासन, प्रेस हमारे खिलाफ माहौल बना रहे हैं। तमाम एजेंसीज को मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बावजूद मुसलमान ने अभी तक अपने मुल्क से मोहब्बत में कोई भी फैसला नहीं लिया है। अगर ये मुसलमान हम लोगों से, हमारे उलमा से नाउमीद होकर खुद मुख्तारी से कोई फैसला करने पर मजबूर हो गए तो हिंदुस्तान को, मुझसे बार बार कहा जाता है मैं धमकी दे रहा हूं, मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मुसलमानों के पास खोने के लिए कुछ नहीं है।
अगर उन्होंने कहीं हम लोगों से नाउम्मीद होकर, अपने उलमा से नाउम्मीद होकर अगर खुद मुख्तारी से कोई फैसला कर लिया तो उसके नुकसानात हमारे देश को बर्दाश्त करने पड़ेंगे, हमारी कौम को बर्दाश्त करने पड़ेंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूं कि उनके जो मजहबी जज्बात हैं, आप हमारे साथ पूरी दुश्मनी करते रहो, हमारे बच्चों को कत्ल करते रहो, लेकिन मजहब में मदाखलत मत करो। अगर वो आई लव मोहम्मद कह रहे हैं तो उन पर पाबंदी मत लगाओ, उन पर मुकदमे मत लगाओ, उनको रोक टोक करने की कोशिश मत करो। 26 तारीख को जो हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, अगर इसमें जिद जबरदस्ती की जाएगी तो ये ना हमारे शहर के लिए मुनासिब होगा, ना हमारे देश के और प्रदेश के लिए मुनासिब होगा। हम पिछली जितनी बार भी निकले हैं, हम पुरअमन तरीके से निकले हैं और पुरअमन तरीके से घरों को वापस गए हैं। इस बार भी मैं यकीन दहानी कराना चाहता हूं कि हम पुरअमन तरीके से अपने मुल्क की राष्ट्रपति को अपनी तकलीफें, अपनी परेशानियां बयान करना चाहते हैं, ज्ञापन देना चाहते हैं। जो मुकदमे लगाए गए, क्या वो वापसी करेगी सरकार? करना चाहिए। झूठे मुकदमे हैं, तमाम झूठे मुकदमे हैं। देश का संविधान, देखिए हिंदुस्तान में इस वक्त अघोषित तरीके से बाकायदा इन्होंने हिंदू राष्ट्र कायम कर लिया है। मुसलमानों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है, मुसलमान पर कहीं जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, रसूल आजम की शान में गुस्ताखी हो रही है। मुसलमान इकट्ठे होकर थाने जाते हैं कि रिपोर्ट लिख लीजिए, फला शख्स ने ये बेहुरमती की है, उन्हीं लोगों पर मुकदमा कर दिया जाता है, उन्हीं लोगों को जेल में डाल दिया जाता है। तो हम थाने नहीं जा सकते, हम अपनी शिकायत थाने में लेकर नहीं जा सकते, क्योंकि वहां हिंदुत्व दरोगा की शक्ल में बैठा हुआ है, हिंदुत्व प्रेस की शक्ल में बैठा हुआ है, हिंदुत्व तमाम जगहों पे। तो ये जो हिंदू मुस्लिम का माहौल देश में बना दिया गया है, ये किसने बनाया है और ये देश के लिए कितना फायदेमंद है या कितना घातक है, ये फैसला करना हुकूमत का काम है और हिंदू समाज का काम है। अगर जो आपकी मांग है, प्रदर्शन अगर नहीं करने दें तो क्या? नहीं, प्रदर्शन जो राष्ट्रीय प्रदर्शन हम कर ही नहीं रहे। जो ज्ञापन देने की ज्ञापन देने से हमें नहीं रोका जा सकता। ज्ञापन देने से हमें क्यों रोकोगे? क्या हम हिंदुस्तान के नागरिक नहीं हैं? हम अपने राष्ट्रपति को अपनी तकलीफ, अपने डीएम को के माध्यम से अपनी तकलीफें बयान नहीं कर सकते? या तो ये कहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तानी नहीं है। हमें हमारे जो इख्तियारात हैं, ज्ञापन देने का हमें इख्तियार है, अपनी तकलीफ बयान करने का हमें इख्तियार है, या हमारे इख्तियार सल्ब कर लिए गए हैं? अगर हमारे इख्तियार सल्ब कर लिए गए हैं तो आप ऐलान कीजिए। सबसे पहले मैं ये मांग करता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अभी हुकूमत को ये बताना चाहिए कि आई लव मोहम्मद कहना ये कानूनन जुर्म है या इसकी इजाजत है। अगर इजाजत है तो मुकदमा क्यों किए जा रहे हैं, और अगर इजाजत नहीं है तो इसका ऐलान कीजिए कि आई लव मोहम्मद कहने वालों को फांसी पर चढ़ाया जाएगा।